नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी सफलता बस 1 मिनट से भी कम वक्त में बदल सकती है? सुनने में थोड़ा पागलपन लगता है ना, लेकिन यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। 59 सेकंड्स कोई हवा में उड़ता वादा नहीं करती। ये उन साइकोलॉजिकल रिसर्च पर टिकी है जो साबित करती हैं कि इंसान का दिमाग कैसे छोटे संकेतों से बड़ी दिशा पकड़ लेता है। आज के दौर में जहां हम सब मोटिवेशन के पीछे भागते रहते हैं, ये किताब आपको बताती है कि मोटिवेशन का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। आपको बस शुरुआत करनी है, और वो भी 59 सेकंड की। सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ 1 मिनट किसी पॉजिटिव आदत या सोच पर लगाएं, तो महीने के अंत तक आपकी सोच, आपका रवैया और आपका जीवन कितना बदल चुका होगा। यही वजह है कि 59 सेकंड्स सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। ये किताब आपका समय नहीं लेती, ये उसे लौटाती है, और वो भी उस शक्तिशाली फॉर्म में जिसमें आप हर सुबह नई एनर्जी और क्लैरिटी के साथ उठें। रिचर्ड वाइजमैन कोई आम लेखक नहीं, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सालों तक इंसानी व्यवहार और दिमाग की गहराइयों में उतरकर ये समझा कि आखिर क्यों कुछ लोग अपने जीवन में छोटे बदलाव से बड़ा फर्क ला पाते हैं। इस किताब में उन्होंने उन तकनीकों को सामने रखा है जो आपकी सोच को अंदर से हिला देती हैं। यहाँ कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, यहाँ वो रियल लाइफ टेक्निक्स हैं जो आजमाकर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की दिशा बदली है। और ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, ये उन योद्धाओं के लिए है जो अब और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं, अगर आप थक चुके हैं उन अधूरे गोल्स, लिस्ट और मोटिवेशनल वीडियो से, तो इस किताब की पहली लाइन ही आपके अंदर आग लगा देगी। और यही आग हर दिन 59 सेकंड जलती रहे तो यकीन मानिए, आप वो बन जाएंगे जो कभी सिर्फ सपना था। जिंदगी में हर कोई खुशी की तलाश करता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती है? नहीं, ये आपकी नौकरी या रिश्ते नहीं है। असली दुश्मन है आपका खुद का दिमाग, जो हर वक्त सोचता रहता है, बार बार की वही चिंताएं, वही डर, वही अफसोस। वाइजमैन कहते हैं कि जब हम बार बार अपने दर्द पर ध्यान देते हैं, तो हम उसे हल नहीं करते, बल्कि और गहराई से उसमें डूब जाते हैं। पर इसका समाधान भी उतना ही चौंकाने वाला है जितना ये सच। बस 59 सेकंड का एक काम, अपने जज्बात कागज पर लिख दो। हाँ, इतना ही। अपने डर, गम, नाकामयाबियां, सब कुछ। रिसर्च कहती है कि जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें समझता है, संभालता है और उनसे आगे बढ़ना शुरू करता है। इससे न सिर्फ मानसिक राहत मिलती है, बल्कि आपकी शारीरिक सेहत पर भी इसका गहरा असर होता है। सोचिए, एक साधारण कागज और पेन आपके अंदर के तूफान को शांत कर सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये वैज्ञानिक सच है। लेकिन अफसोस, हम इसे इतना आसान समझते हैं कि इसकी ताकत को ही भूल जाते हैं। आज जब आपका मन भरा हो, तो किसी से कहने की जरूरत नहीं, बस एक पेन उठाइए और वो सब लिख डालिए जो आपको भीतर से तोड़ रहा है। आप देखेंगे, हल्कापन सिर्फ एहसास नहीं, हकीकत बन चुका होगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ लिखना ही काफी है, तो आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। वाइजमैन की किताब हमें दिमाग की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जो हम सब जानते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। हमारा दिमाग आलसी है। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, कम मेहनत चाहता है और डरते ही हार मान लेता है। यही वजह है कि जब भी कोई बड़ा बदलाव करने की बारी आती है, हम उसे टालते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो और उसी 1 मिनट में आप अपने सबसे बड़े डर को चुनौती दे सकें। किताब में एक दिलचस्प प्रयोग बताया गया है। अगर किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो उससे कहा गया कि वो सिर्फ एक लाइन जोर से बोले, बस एक लाइन, और वो भी सिर्फ 59 सेकंड के लिए। आप सोचेंगे, इससे क्या होगा? लेकिन रिसर्च कहती है कि ऐसा करने से दिमाग को ये संकेत मिलता है कि डर सिर्फ एक भावना है, हकीकत नहीं। और जब आप पहला कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। डर तब तक बड़ा दिखता है जब तक आप उस पर पहला वार नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, डर पिघलने लगता है। यही वो ताकत है जो 59 सेकंड में आपको बदल सकती है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये साइकोलॉजी का कमाल है। वाइजमैन कहते हैं, जिंदगी का असली स्वाद रिश्तों में छुपा होता है।
लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर अपने सबसे करीबी रिश्तों को संभालने के लिए वही पुराने और गलत तरीके अपनाते रहते हैं। वाइजमैन कहते हैं कि महंगे गिफ्ट्स देना, महंगी डिनर डेट्स पर जाना या सोशल मीडिया पर कपल गोल्स दिखाना, ये सब सिर्फ दिखावे का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। असली जादू तो एक बेहद छोटा और दिल से किया गया काम करता है, और वो है तारीफ। लेकिन वो भी कोई बनावटी नहीं, दिल से निकली हुई। किताब में एक दिलचस्प स्टडी का जिक्र है जिसमें पार्टनर्स को कहा गया कि वो अपने साथी की 5 ऐसी खूबियां लिखें जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं। फिर हर हफ्ते सिर्फ एक बार 59 सेकंड के लिए अपने पार्टनर को वो खूबियां याद दिलाएं। नतीजे चौंकाने वाले थे। लोगों के बीच का रिश्ता न सिर्फ बेहतर हुआ, बल्कि उसमें वो गर्माहट लौट आई जो शायद वक्त के साथ खो गई थी। हम अक्सर बड़े बड़े इशारों में प्यार ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसे ये महसूस हो कि वो देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और सराहा जा रहा है। सोचिए, सिर्फ 1 मिनट की सच्ची तारीफ आपका रिश्ता कितना बदल सकती है। हम महंगे तोहफों पर लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन ये 1 मिनट का प्यार, यही असली इन्वेस्टमेंट है जिसे हम बार बार भूल जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने कुछ नया खरीदा और कुछ ही दिनों में उसका क्रेज खत्म हो गया? वही मोबाइल, वही जूते, वही कपड़े जिनके लिए आपने इतने पैसे खर्च किए थे, अब आपको उत्साहित नहीं करते। वाइजमैन की रिसर्च इसी भ्रम को तोड़ती है। वो कहते हैं कि चीजों से मिलने वाली खुशी अस्थायी होती है, जबकि अनुभवों से मिलने वाली खुशी गहरी और लंबे समय तक टिकने वाली होती है। एक दिल छू लेने वाली कहानी किताब में मिलती है, जिसमें एक इंसान के पास 2 विकल्प थे। या तो वो नई चमचमाती कार खरीदे या अपने परिवार को किसी खास जगह छुट्टियों पर ले जाए। उसने छुट्टी चुनी, और सालों बाद भी वो उन पलों को याद करता रहा, उस हंसी को, उन रातों को जब पूरा परिवार साथ बैठा था। जबकि वो कार जिसे वो उस वक्त लेना चाहता था, कब की पुरानी हो चुकी होती। यही फर्क है चीजों और यादों में। एक ट्रिप, एक कॉन्सर्ट, दोस्तों के साथ बिताया वक्त, एक नया हुनर सीखना, ये सब आपको सिर्फ खुशी नहीं देते, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हम ज्यादा खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि खुशी का रिश्ता आपकी बैंक बैलेंस से नहीं, आपकी जिंदगी के अनुभवों से है। अगली बार जब आप कुछ नया खरीदने की सोचें तो रुकिए और सोचिए कि क्या आप उस पैसे से एक यादगार पल बना सकते हैं। हम सबने सुना है कि अपने सपनों को दुनिया के सामने जाहिर करो, उन्हें बोलो, सबको बताओ, ताकि वो हकीकत बन सके। लेकिन वाइजमैन कुछ बिल्कुल उल्टा कहते हैं, और उनकी बातों के पीछे विज्ञान है। उनकी रिसर्च बताती है कि जब हम अपने गोल्स को दूसरों से शेयर करते हैं तो हमारा दिमाग उसे पहले ही पूरा हुआ मान लेता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने लक्ष्य के लिए जो असली मेहनत चाहिए वो करना छोड़ देते हैं। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा सपना देखें, उसे सबको बताने से पहले एक काम कीजिए, उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। हर हिस्से के बाद एक छोटा सा इनाम तय कीजिए। जैसे अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो हर हफ्ते 1 किलो कम करने के बाद अपने आप को किसी पसंदीदा चीज की छोटी सी ट्रीट दीजिए। ये छोटा इनाम आपके दिमाग को एक्टिव करता है, उसे अलर्ट रखता है, और आप बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। यही नहीं, ये तरीका आपके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे मजबूत करता है। जब आप हर स्टेप को चुपचाप पूरा करते हैं और हर जीत को अंदर से महसूस करते हैं, तो आप बाहरी मान्यता की परवाह करना छोड़ देते हैं। यही असली आत्मनिर्भरता है। इसलिए सपनों को चिल्ला चिल्ला कर मत कहो, उन्हें जियो, महसूस करो, और तब तक मत रुको जब तक वो तुम्हारी सच्चाई ना बन जाए। जिंदगी में हम सब कभी ना कभी उस दौर से गुजरते हैं जहां कुछ करने का मन नहीं करता। हम सोचते हैं कि पहले मूड बने, पहले मोटिवेशन आए, फिर काम शुरू करेंगे। लेकिन यही सोच हमें पीछे खींचती है। वाइजमैन कुछ ऐसा बताते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। वो कहते हैं कि प्रेरणा कोई जादू नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है। ये तो एक क्रिया है जिसे पैदा करना पड़ता है, और इसका सबसे सीधा तरीका है अभी इसी वक्त शुरू करना। किताब में एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र है जहां लोगों से कहा गया कि वो सिर्फ 59 सेकंड के लिए किसी काम की शुरुआत करें। नतीजे हैरान कर देने वाले थे।
ज्यादातर लोग उस काम को पूरी लगन से करने लग गए, क्योंकि एक बार जब आप किसी काम की शुरुआत कर देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस काम में रमने लगता है। वो ऊर्जा जो पहले कहीं छुपी हुई थी अब बाहर आने लगती है। सोचिए, हम कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं उस पल का इंतजार करते हुए जब हमें फील आएगा, जबकि सच ये है कि वो फीलिंग तभी आती है जब आप एक्शन में आते हैं। अगली बार जब आपका मन ना करे तो बस 1 मिनट निकालिए और कुछ भी कर दीजिए। आप हैरान रह जाओगे कि कैसे ये 1 मिनट आपको घंटों की प्रेरणा दे सकता है। यही असली जादू है स्टार्ट करने का। हमारी सोच में एक बहुत गहरी गलती छुपी होती है। हम मानते हैं कि गलती करना कमजोरी है, लेकिन वाइज मैन इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी गलतियों को गले लगाना सीखिए। किताब में एक जबरदस्त स्टडी का जिक्र है जिसमें बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को तब सराहा गया जब उन्होंने सही जवाब दिए और दूसरे ग्रुप को तब जब उन्होंने मेहनत की। नतीजा बेहद दिलचस्प था। जिन बच्चों को उनकी मेहनत के लिए तारीफ मिली थी, उन्होंने मुश्किल सवालों से डरना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि गलती करना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक और कदम है सीखने की दिशा में। अब सोचिए, यही सोच अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो क्या होगा? जब हम गलतियों को छुपाने की जगह उनसे सीखने लगते हैं तो हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है, हर गिरना हमें उठने का एक और बहाना देता है। यही वो माइंडसेट है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। हम सबको ये समझना होगा कि असली ताकत परफेक्ट बनने में नहीं, बल्कि अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ने में है। तो अगली बार जब आप कोई गलती करें तो शर्मिंदा होने की जगह मुस्कुराइए, क्योंकि वो गलती ही आपका सबसे सच्चा टीचर बन सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की मदद करना एक अच्छा काम है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वाइजमैन की रिसर्च कुछ और ही कहती है। वो बताते हैं कि जब आप किसी और की मदद करते हैं तो दरअसल आप अपने ही अंदर की ताकत को जगा रहे होते हैं। किताब में एक कहानी है जहां एक इंसान ने हर हफ्ते अपने ऑफिस में एक छोटा सा नेक काम करने का फैसला लिया। कभी किसी सहकर्मी की रिपोर्ट में मदद करना, कभी किसी के लिए कॉफी लाना, कभी बस किसी का हालचाल पूछ लेना। ये छोटे छोटे काम जो बस कुछ सेकंड लेते थे, धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगे। उसका तनाव कम हुआ, काम में मन लगने लगा और वो पहले से ज्यादा पॉजिटिव और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। सोचिए, हम सबको यही चाहिए होता है, हल्का मन, शांत दिमाग और थोड़ा सा सुकून। और वो सब कुछ हमें मिल सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने किसी और के लिए एक छोटा सा अच्छा काम किया। ये मदद सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट होती है आपकी खुद की खुशी में। अगली बार जब आप थके हुए हों, जब सब कुछ बोरिंग लगे, तो किसी और के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। देखिएगा, आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का और खुश महसूस करेंगे, क्योंकि मदद करना सिर्फ इंसानियत नहीं है, ये खुशी की सबसे ताकतवर दवा है। अब बात करते हैं उस आइडिया की जो आपकी पूरी सोच को हिला सकता है। वाइजमैन कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने दिमाग को धोखा देना सीखिए। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा तब जाकर हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। एक प्रयोग में लोगों को कहा गया कि 1 हफ्ते तक ऐसा व्यवहार करें जैसे वो पहले से ही बेहद कॉन्फिडेंट हैं। सिर्फ एक्टिंग करनी थी, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। वो लोग सच में ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए। उनके बोलने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यहां तक कि उनके डिसीजन भी पहले से बेहतर हो गए। क्योंकि दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि आप सच में कॉन्फिडेंट हैं या बस उसकी एक्टिंग कर रहे हो। वो बस उसी फीलिंग को रजिस्टर करता है जो आप बार बार दोहराते हो। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ी देर के लिए मजबूत बनने का नाटक करें तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस रोल को आपकी पहचान मानने लगेगा। यही है उस 59 सेकंड की असली ताकत। आप जितनी देर अपने अंदर के हीरो की एक्टिंग करोगे, उतना ही वो हीरो हकीकत में बाहर आने लगेगा। कोई इंतजार नहीं, कोई मूड का भरोसा नहीं, बस 59 सेकंड और आपका नकली कॉन्फिडेंस धीरे धीरे असली बन जाएगा। यही है माइंड हैकिंग का जादू, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं। अब सोचिए, आपको दिन भर में सिर्फ 1 मिनट का टाइम निकालना है, सिर्फ 59 सेकंड। और वाइजमैन कहते हैं कि अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी पूरी जिंदगी का रिदम बदल सकता है।
हर इंसान कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास टाइम की नहीं, फोकस की कमी होती है। हम अपने जरूरी काम की शुरुआत ही नहीं करते और पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। किताब में एक पावरफुल टेक्निक दी गई है, टाइम मैनेजमेंट का जादू। हर सुबह बस 1 मिनट निकालिए और तय कीजिए कि आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है। फिर उस काम को 59 सेकंड के लिए शुरू कर दीजिए। बस इतना करना है। आप देखेंगे कि एक बार जब आपने शुरुआत कर दी तो वही काम आपको खींचने लगेगा। आपके अंदर एक मोमेंटम बन जाएगा जो बाकी कामों को भी आसान बना देगा। रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग स्टार्ट लेने में सबसे ज्यादा रेसिस्ट करता है, लेकिन एक बार जब आप करना शुरू कर देते हो तो वही चीज आसान लगने लगती है जिससे आप पहले डरते थे। सोचिए, हम हर दिन कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं ये सोचने में कि कहां से शुरू करें। जब रास्ता इतना सिंपल है तो उसे अपनाने से क्यों डरना। 59 सेकंड का एक छोटा कदम आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकता है। यही स्मार्ट वर्क है और यही असली टाइम मैनेजमेंट है। अब बात उस लेसन की जो शायद आपकी रूह तक को छू जाए। जिंदगी में हर किसी ने कुछ ना कुछ दर्द झेला है, कुछ ऐसे पल जो हमें तोड़ देते हैं, अंदर से खोखला बना देते हैं। लेकिन वाइजमैन एक ऐसा तरीका बताते हैं जो उस दर्द को ताकत में बदल सकता है। इसे कहते हैं एक्सप्रेसिव राइटिंग। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जिसमें लोगों से कहा गया कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे अनुभव को याद करें, फिर उसे एक कहानी की तरह लिखें, जैसे कि वो कोई फिल्म का सीन हो। नतीजा क्या निकला? जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। उन्हें अपने दर्द को समझने, स्वीकारने और उससे ऊपर उठने की ताकत मिली। क्योंकि जब आप किसी दर्दनाक लम्हे को लिखते हो तो आप उसे शब्दों में कैद करते हो, और जब वो शब्द बन जाता है तो वो अब सिर्फ एक सोच नहीं रहता, वो एक कहानी बन जाती है जिस पर आपका कंट्रोल होता है। आप तय करते हो कि उसका अंत क्या होगा, और यही कंट्रोल आपको फिर से जीने की हिम्मत देता है। सोचिए, आपके पास सिर्फ एक पेन और एक कागज है, लेकिन अगर आप दिल से लिखते हैं तो आप अपने सबसे बड़े जख्म को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। आप उस कहानी के लेखक बन सकते हैं जिसने आपको कभी रुलाया था। यही असली हीलिंग है, और यही वो ताकत है जो आपको फिर से जिंदगी से प्यार करना सिखा सकती है। तो दोस्तों, 59 सेकंड्स कोई आम सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। ये एक ऐसा हथियार है जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी को रीप्रोग्राम कर सकता है। वाइजमैन कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए आपको पहाड़ नहीं हिलाने, बस एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है, और वो कदम है 59 सेकंड का। हर रिसर्च, हर कहानी, हर प्रयोग आपको यही सिखाता है कि इंसान का दिमाग कितना तेज और लचीला है। अगर आप सोचते हैं कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो नहीं, आपको बस एक शुरुआत की जरूरत है, और वो शुरुआत जितनी जल्दी और छोटी होगी उतना ही असरदार होगी। ये किताब आपको ताकत देती है अपने डर को पहचानने की, उन्हें छोटे टुकड़ों में बांटकर काबू में लेने की। ये आपको बताती है कि भावनाओं को दबाने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उन्हें शब्दों में बदलना आपकी आत्मा को राहत देता है। और सबसे जरूरी बात ये कि बदलाव किसी जादू की छड़ी से नहीं आता, वो आता है आपके अंदर से, जब आप हर दिन 59 सेकंड निकालते हो खुद के लिए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी सबसे बड़ी उड़ान बन जाते हैं। अगर इस बुक समरी से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप तय करते हैं कि अब और इंतजार नहीं, अब एक्शन लेना है। बुक ट्यूबर हिंदी की तरफ से हम आपको सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपके अंदर वो चिंगारी जगाते हैं जो शायद धुंध में कहीं खो गई थी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं लेकिन बस शुरुआत नहीं हो पा रही, तो आज वही पल है जब आप अपनी कहानी लिखना शुरू कर सकते हैं। हर दिन सिर्फ 1 मिनट, और वो भी अपने लिए, अपने अंदर झांकने के लिए, अपने सपनों को छूने के लिए, अपनी पहचान फिर से पाने के लिए। लाइक और शेयर करना सिर्फ बटन दबाना नहीं, ये उस सोच को फैलाना है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और सब्सक्राइब करना सिर्फ चैनल से जुड़ना नहीं, ये उस सफर में साथ चलने का वादा है जहां हर दिन आपको नई रोशनी, नया हौसला और एक नई दिशा मिलेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।